डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9.2 के जितने सवाल करवा दिए उनसे आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2। आपका रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आता है, क्या बात है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ाई करो बेटा। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं क्लासें लगेंगे फिर पढ़ाएंगे सर, फिर पढ़ाएंगे। अब पढ़ लोगे तो कुछ खुद करोगे तो फिर जब पढ़ाई शुरू होगी तब दोबारा से फिर करवाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा दिमाग में नहीं लेके आए कि भाई दोबारा करवाएंगे, क्लास लगेगी तब पढ़ लेंगे। तो ये एक फायदा है, मौका मिल रहा है तुम्हें पढ़ने का, तो सुचारू रूप से यानी रेगुलर रह के अपने अध्ययन करें, ठीक है ना। तो अब हमने आपको क्वेश्चन 8 तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि बाजे को देख करके नाचने वाले भी पैर उठते हैं बेटा। जब क्लास भरी रहती है तो टीचर बड़ा उत्साह के साथ होता है, तेज आवाज में बोलता है, अच्छा बहुत ही ज्यादा करता है। और जब अब क्लास में बच्चे नहीं है, वीडियो बनानी पड़ रही है, तो उसमें क्या है कि इतना वो नहीं है कि ज्यादा तेज बोलेंगे तो आवाज बाहर तक जाती है, गूंजती है, ठीक है ना। इसलिए धीरे ही बोला जाता है और वैसा अपना काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सवाल वो है, क्वेश्चन है अपने पास, ये है अपने पास कि मैं लिखता हूँ पहले, माना कि I is equal to integration of 1 upon sine x cos square x dx, sin x cos square x dx, सॉरी cos cube x x dx, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ साइन को ये दे देते हैं, एक कोस इसको दे देते हैं, यहाँ कोस स्क्वायर हो जाता है तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये टैन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब इंटीग्रेशन में अपन ये देखते हैं कि कॉम्बिनेशन देखते हैं कि टैन और सेक स्क्वायर, अगर इनका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो हम प्रतिस्थापन करते हैं, टैन का प्रतिस्थापन करते हैं, टैन को टी के बराबर मान के और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर डी किया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर देखो एक है, इस एक को अपन खोल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स, हो गया। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स, क्यू बाई डीएक्स, ठीक है ना। अलग अलग कर दिया हमने। अब देखना, दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक साइन को साइन से काट देते हैं, ये कट गया, और एक साइन को अपन साइन एक्स, इसके नीचे कोस में से एक लेकर के इसको दे देते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बच गया, आया समझ। उसके बाद प्लस इधर देखते हैं, देखो यहाँ पर कोस को अगर इस कोस क्यूब से काट देते हैं तो कोस बच जाता है, साइन और कोस बच जाता है, तो अपन फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको काटेंगे नहीं और इसको ये कहेंगे भाई एक कोस को तो नीचे दे दो, इसमें से एक कोस नीचे आ जाएगा, एक कोस इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये नीचे आ गया, और इनटू इसमें से एक कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, एक इस हाथ दो को इसको काट कर यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आ गया।
ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया tan x और ये हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या हो गया 1 ऊपर चला गया sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx, ये बढ़ गया। अब सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है ना। तो दोनों में क्या है, tan बैठा है sec स्क्वायर बैठा है, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू t, ठीक है ना। ये और ये क्या है, ये तो चले जाएगी dt के रूप में, और क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, तो इसका क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस log t प्लस c, ठीक है। अब देखिए क्या कर देते हैं, t का मान रख देते हैं, t का मान क्या है tan x है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c, ये इसके आंसर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को करना पड़ता है, एक बार टैली कर लेता हूँ। आंसर 1/2 tan स्क्वायर, ठीक है, और ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवालों में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं, अपन संबंध देखते हैं, ठीक है ना। संबंध के अकॉर्डिंग, जैसे अपन मान लो यहाँ पर संबंध देखा कि भाई ये इसका मान अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। अलग अलग किया दोनों को, अलग अलग करने के बाद फिर हम उनको सेट करते हैं कि tan और sec स्क्वायर आ जाता है, तो हम tan को t के बराबर रख देते हैं, जिससे sec स्क्वायर x dx उसमें से dt के रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करते हैं। इसका सेकंड है, अरे माना कि तो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब सवालों में ऐसा ही लिखा होगा उसको, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है, माना कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा गया है 1 प्लस एक्स, ये इससे पिछला वाला भी, ये भी, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स dx, ये है अब हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसके अंदर अपन को देखना है कि किसको मान सकते हैं। जैसे इनको मानेंगे तो कोई औचित्य नहीं है, अपन इसको मानते हैं x ई की पावर x है, इसको अगर t के बराबर मानते हैं तो u इंटू वी वाले फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और ऊपर दी गई चीज अपने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, पुट x ई की पावर x इज इक्वल टू t माना, x एज इट इज, या x का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, e की पावर x आ गया, इसका 1 आ गया, प्लस e की पावर x, सॉरी e की पावर x, e की पावर x, x एज इट इज, e की पावर x और ये dx इज इक्वल टू ये dt हो गया, ठीक है। इसमें से e की पावर x को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस x ई की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो अब x प्लस 1 प्लस x ई की पावर x है, वो dt के रूप में बदल जाता है, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर t dt। अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, क्या हो जाएगा tan t प्लस c, tan t का मान रख देते हैं tan x e की पावर x प्लस c, ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। tan e की पावर x e की पावर x प्लस c आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं, छोटा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बोर्ड में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब थोड़ा सा इधर से करना शुरू करेंगे, क्योंकि बड़े सवाल भी हो सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका फर्स्ट पार्ट लिया हमने, ठीक है ना। तो यहां से सॉल्यूशन किया अपन ने, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ है हमारे पास 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x dx, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो अब देखते हैं तो अब a को भी नहीं बदल सकते, ठीक है ना। इधर इसको भी अपन बदलते हैं, तो किस तरह से बदलेंगे, देखो जब इस तरह का सवाल होता है तो अपन इसको बदलते हैं 1/1 माइनस साइन x अपॉन कोस x के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थोड़ा सवाल को याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लघुत्तम लिया तो क्या हो गया, कोस x को मैं पहले ऊपर भेज देता हूँ, और लघुत्तम लिया था तो ये क्या हो गया, कोस x माइनस साइन x, और ये dx आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इन सवालों में थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा, एक दो सवाल है वैसे 1/1 माइनस 10x है और 1/1 माइनस 4x ऐसा कुछ है, दो सवाल है, इसी में ही है, शायद इसका सेकंड पार्ट होगा, वो है सेकंड पार्ट 9वां 10वें का 1/1 प्लस 4x है, ठीक है ना। तो ये दो सवाल इस तरह के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोस x अपन अपने पास ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको 1/2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। और क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2, और ये 2 कोस x है तो इसको कोस x प्लस कोस x लिख देते हैं, और इसमें से एक साइन x घटा देते हैं और एक साइन x जोड़ देते हैं, ये कर देते हैं अपॉन कोस x माइनस साइन x dx, ठीक है ना। क्या किया अपन ने, 2 से भाग दे दिया, 2 से गुणा कर दिया, कटने के बाद वही आएगा, तो ये 2 कोस x आ गया, 2 कोस x को अपन कोस x प्लस कोस x लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, माइनस साइन x, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, एक बार इसके साथ माइनस ले लेते हैं, इसके साथ प्लस ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया, कोस x माइनस साइन x, ठीक है। और इसके बटे ये भी कर देते, चलो एक बार करते, प्लस कोस x प्लस साइन अपॉन कोस x माइनस साइन x dx, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x dx, ठीक है। ये तो क्या हो जाता है, कट करके एक आ जाता है, और इसको अपन देखिए यहाँ इसका तो ये हो जाएगा, इसको अपन मान लेते हैं t के बराबर मान के कर देते हैं, या फिर अपन ये करते हैं कि ये आ जाएगा अपना दिस इज इक्वल टू 1/2 से अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई 1 dx आ गया, और ये आ गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x dx, ठीक है। तो इसको अपन I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये I बराबर है, ठीक है। अब I1 का इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों का अलग अलग करके मान रख देते हैं, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx, ये क्या आ गया x/2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद I2 का निकाल लेते हैं, प्लस C1 लिख दोगे प्लस C2 लिख दोगे, जुड़ करके C1 प्लस C2 फिर वो आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 12वीं के अंदर लास्ट में उत्तर में अपन C कांस्टेंट जोड़ देते हैं, छूट मिली हुई है, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो जैसे इसको अपन ने किया तो यहाँ C1 जुड़ जाता है, फिर इसके साथ C2 जुड़ जाता है, दोनों को एक साथ लेते हैं बाद में C1 प्लस C2 और उनकी जगह पर C रख देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं आगे,
तो ये क्या हो गया, I2 है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है cos x माइनस प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब यहाँ क्या करते हैं, अगेन जैसे पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन x, इसको अपन t मान लेते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और माइनस साइन x का cos x होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, dx इज इक्वल टू dt। इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इस माइनस को अपन इधर लगा देते हैं, तो ये माइनस dt के बराबर आ गया, ठीक है ना। ये जो है ये माइनस dt रख देंगे इसकी जगह, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt, तो ये हो गया 1/t, और ये माइनस dt, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, dt आ गया। ये क्या आ गया, माइनस 1/2 log t आ गया, ठीक है ना। इसका मान रख देते हैं इज इक्वल टू माइनस 1/2 log t का मान रखा अपन ने, t का मान क्या है अपने पास, cos x माइनस साइन x, ये है, ठीक है। अब ये I1 I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, इसका मान रखा तो क्या आ गया, आपने पूरा ले लिया था x/2 आ गया। इसका मान रखा तो इसका क्या है, माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन x प्लस c, ये आंसर आ रहा है। इस तरह से करते हैं, एक बार टैली कर लेते हैं आंसर को। ये है अपना x/2, ठीक है, माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन x प्लस c, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन सबसे पहले साइन tan को साइन कोस में परिवर्तित किया, सरल किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, करने के बाद इस तरह से अपन ये कर दिया, एक बार साइन को हटा दिया, एक बार जोड़ दिया, एक घटा वाले के साथ ले लिया, इसके साथ जोड़ वाला ले लिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद इसको सरल कर लिया, उत्तर आ गया, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो, सेकंड पार्ट इसका सेम इसी तरह से है। चलो मैं तो बताने के लग रहा हूँ, मैं सारे बताऊंगा, लेकिन आपका रिप्लाई आता नहीं है, इसलिए आप ये सोचो कि करते सारे करवा दो, मेरे को क्या है, क्लास में तो वीडियो है, आपको पता नहीं चलता है कौन से इस बच्चे ने कर लिया, किसने नहीं किया, किससे हो गया, ठीक है ना। तो सारे बनाना पड़ता है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। ये उसी प्रकार से करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x अपॉन साइन x dx इज इक्वल टू साइन x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन x प्लस cos x। उसी तरह का सवाल है, 1/2 से यहाँ भाग दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, इसमें एक बार जोड़ देते हैं, cos x को घटा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन x। ये साइन x को जोड़ दिया, ये साइन x तो ये बैठा हुआ है, एक मिनट रुको, साइन x ये आ गया, एक साइन x तो ये आ गया, इसमें एक तो जोड़ दिया cos x को, उसके बाद प्लस दूसरा साइन x ये रहा इसमें से, और इसमें से cos x को अपन घटा देते हैं अपॉन साइन x प्लस cos x dx। देखो cos से cos कट गया, साइन साइन जोड़ के 2 साइन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अलग अलग करते हैं, साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx अलग अलग कर देते हैं। ये 1/2 सबसे बाहर है तो अंदर ले जाते हैं, प्लस 1/2 साइन x या कोष्टक लगा देते, cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx
ये आ गया, ये वापस एक आ जाता है, इसको फिर I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, I1 को अपन सरल करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर है और ये dt सॉरी dx इज इक्वल टू 1/2 x आ गया। ठीक है, उसके बाद I2 को अपन करते हैं, I2 ये कर दिया अपन ने, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर क्या है, ऊपर आ रहा है sin x माइनस cos x, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। इधर से ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर बन गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt और ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log t, मान रख देते हैं माइनस 1/2 log t का मान रख दिया sin x प्लस cos x। ठीक है, ये आ गया अपने पास I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, I1 तथा I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ये आ गया 1/2 x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस ये आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बार टैली कर लेते हैं। ये है टैली करने पर एक x/1/2 x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन करते हैं, सेम उसी तरह का सवाल है। आगे चलते हैं, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x अपॉन √10 sec 4x अपॉन √10x dx। बहुत आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, पूछा गया है, ये सारे सवाल ही पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देते हैं। dx, अब देखिए इज इक्वल टू, इसको अपन किसमें बदल देते हैं, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x अपॉन क्या आ गया √tan x dx। ठीक है, अब अपन tan x को बराबर t मान लेंगे, sec स्क्वायर x dx इसमें हो जाएगा t में हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर पुट tan x इज इक्वल टू t, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन √t dt। ठीक है, इज इक्वल टू अलग अलग कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन √t dt प्लस ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन √t dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा t की घात -1/2 dt हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखना यहाँ t इंटू टी आएगा, क्या आएगा t इंटू टी, देखना मैं इसको लिख देता हूँ t इंटू टी। अब ये क्या करेंगे, ये तो कैंसिल
हो जाएगा, ऊपर √t हो जाएगा, √t 1/2 घात 1, तो t की घात 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, टी की घात 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, और ये प्लस ये हो गया, इज इक्वल टू टी की घात प्लस 1/2 हो जाएगा, तो √t लिख देंगे इसको, अपॉन या क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 1 2 3 5 5/2 आ जाएगा, तो ये 5/2 आएगा, 2 चला जाएगा नीचे, 5 रह जाएगा, टी की घात 5/2 प्लस। अब टी का मान रख देते हैं, क्या आ जाता है 2√10x प्लस 2/5 और ये 10x की घात 5/2 प्लस, ठीक है ना। तो 10x की घात 5/2 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 5/2 को यहाँ भी लिख सकते हैं। ये आ गया अपना आंसर, आगे एक बार टैली कर लेते हैं, 2 10, ये ठीक है, आंसर इस रूप में है, 2 को बाहर निकाल रखा है, √10x प्लस 1/5 10x की घात 5/2 प्लस c, ठीक है ना, बिल्कुल सही। इस तरीके से अपने करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अब है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है अपने पास, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 - 10x अपॉन 1 प्लस 10, 1 - 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो इसमें साइन कोस में इसको बदल देते हैं, 1 - sin x अपॉन कोस x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन कोस x dx। लघुत्तम ले लेते हैं, कोस x लघुत्तम आ जाता है, तो कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x अपॉन कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x dx। कोस x से कोस x कैंसिल, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x प्लस साइन x dx। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, अब वो सवाल उसी तरह का हो गया जो पीछे तक है ना, तो क्या लिख देते हैं, पुट कोस x प्लस साइन x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, कोस x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x होता है, इसका प्लस कोस x और dx इज इक्वल टू t। ठीक है, इसको कोस x माइनस साइन x इस तरह से लिख देते हैं, और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसकी जगह अपन ये इसकी जगह dt आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log t प्लस c। t का मान रख देते हैं log, t का मान क्या है अपने पास, cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कन्वर्ट करते ही जो पीछे अपन I2 जो करके आए ना, वो I2 वाला ही सवाल थे। ठीक है ना, कोर्ट में था शायद, तो कोर्ट वाला जो सवाल था उसमें I2 जो था वो हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट था इसका, क्या आगे सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, 12 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये है a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अपने पास है 12वें का फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये है एक्स माइनस ए डी एक्स, बिल्कुल साइन ही है दोनों, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इन सवालों को करने के लिए इस सवाल को ध्यान में रखना पड़ेगा उनको। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ है, तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक ए जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। तो ये करते हैं अपन साइन एक्स प्लस ए, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखो अब क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो बहुत ही आसान है। साइन अपन एक्स माइनस ए को तो आगे ले लेते हैं, ये ले लिया, और ये हो जाएगा प्लस 2a, ये आ गया अपने पास, अपॉन साइन एक्स माइनस ए। नीचे एक्स माइनस ए बैठा है ना, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। अब देखो हमने आपको बताया था, ये सूत्र बताया था आपको, साइन ए प्लस बी का बताया था, क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सूत्र हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए साइन एक्स माइनस ए कोस बी कोस 2a, ठीक है। उसके बाद प्लस कोस ए कोस एक्स माइनस ए, और साइन बी तो साइन 2a, अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना, इनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करते हैं तो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए और कोस 2a अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए और साइन 2a अपॉन साइन एक्स माइनस ए और ये डी है, ठीक है। देखना इससे ये कैंसिल हो गया, कोस एक्स को 2x कोस 2a जो है वो कांस्टेंट राशि बाहर आ गई, और ये dx आ गया। इधर साइन 2a जो है वो कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, कोस बटी साइन क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, कोट एक्स माइनस ए डी एक्स, ये हो गया। इसको सरल करते हैं तो ये कोस 2a इंटू एक्स आ जाता है, यहाँ पर प्लस साइन 2a, और कोट का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमने, लॉग साइन एक्स बताया था, लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स कोस 2a प्लस साइन 2a लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, तो आंसर टैली कर लेते हैं इसका, एक्स कोस 2a प्लस साइन 2a लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या है, बिल्कुल सही है, बहुत आसान सवाल है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये भी आसान है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनसे पूछा जाता है ये सवाल, समझ गए, ध्यान रखना है।
अच्छी तरह से करना है इनको। एक सवाल 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसमें पूछा ही जाता है, पूछ लिया जाता है, पूछा ही जाता है। ये 12वीं का सेकंड पार्ट है। ये है हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, नीचे जो एक्स माइनस ए है इसको पुट कर देते हैं इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ x का मान निकाल लेते हैं, तो t प्लस ए आ जाता है। इसका क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना साइन यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाता है साइन t प्लस ए आ गया, अपॉन इसको अपन ने t रख दिया तो क्या आ गया साइन t dt, ये आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने अभी बताया था साइन a प्लस बी वाले सूत्र से इसको खोल देते हैं, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b अपॉन साइन t dt, ठीक है। अलग अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t कोस a अपॉन साइन t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस t साइन a अपॉन साइन t, वही सवाल है ये, ठीक है ना। ये हो गया, इधर साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, इधर ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कोस a तो बाहर निकाल लेते हैं, कोस ए कांस्टेंट है dt आ गया, प्लस इधर कोस साइन ए बाहर निकाल लेते हैं, साइन ए कांस्टेंट है, और ये कोट टी dt आ गया, ठीक है। इसको अपन करते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस ए और टी प्लस ये हो जाएगा साइन ए और लोग क्या हो जाएगा, लोग टी, लोग साइन टी प्लस सी, ये आ गया कोस ए, इसको टी को आगे ले लेते हैं, टी का मान क्या है आपके पास, टी का मान है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आंसर आ जाता है। टैली कर लेते हैं, एक्स माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए लॉग एक्स साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, हमने आज आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया, 10 बता दिया, 11 बता दिया, 12 बता दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 13, 14, 15, ठीक है ना। 3 सवाल और रह गए हैं, 15, 16, 4, ठीक है। कौन कौन से रह गए, 13, 14, 15, 16, 4 सवाल और रह गए। 4 के 2 पार्ट हैं, तो 4 दूनी 8 सवाल रह गए, ठीक है ना। तो 8 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आप क्या करो, मन लगा क्या करो, ये जो है ना बच्चे का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 पार्ट अगर क्लियर हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, तो बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ आगे यही चलते हैं। आगे जब पढ़ाई करते हैं तो इंटीग्रेशन और ये दोनों चीजें चलती हैं गहराई के रूप में। तो आप ध्यान दिया करो, कोई चीज समझ में आए तो पूछा करो। धन्यवाद।